ऐसे में एक औरत मेरे पास आई थी जो बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मुझे उसकी मजबूरी का पता नहीं था। मैंने उसको ठगा, 2 बार ठगा। आपने ठगा उससे? हाँ। कैसे? एक बार बकरी मांगी उससे, मगर बकरी का बच्चा चढ़ा, तो बच्चा कोई चढ़ाता नहीं है, पैसे दे देते हैं, तो उसने मुझे 5500 रुपये दिए थे। दूसरी बार फिर आई, फिर मैंने उसको यही नुक्ता दिया, फिर मैंने ठग लिए उससे 5500 रुपये। फिर जब मुझे पता लगा ना कि वो औरत मतलब मेरी वजह से किसी के साथ संबंध बनाए, उससे पैसे लिए, बहुत गलत काम करके, तब उसने मेरे को पैसे दिए। और जब मुझे पता लगा कि ये बहुत गरीब है, इसका घरवाला इसको छोड़ के चला गया है, धोखा दे रहा है इसको, इसके सामने ही मतलब किसी और औरत के साथ अपनी कमाई सारी उधर लुटा रहा है, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैंने उसके पैसे भी वापस करे, और उसी दिन से मैंने मजार पे बैठ के जितने भी लोग आते थे उनको ये बताना शुरू कर दिया, मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है चिनाई पत्थर के अलावा, यहाँ जो भी करामात करता है वो मैं करता हूँ, बाबा करता है जो यहाँ बैठता है। क्या करामात होती थी? करामात तो कुछ भी नहीं होती। अब मान लीजिए जैसे बहुत से आ जाते थे कि ये बाबा जी बहुत दुखी हैं, कोई नंबर बता दो। अब शाम तक मान लीजिए 50 आदमी हमारे पास आए, अब उन्होंने 50 को अलग अलग नंबर बता दिए। नंबर बताने का मतलब क्या है? सट्टा। अच्छा, सट्टा। हाँ, अब उनको अलग अलग नंबर बता दिए, एक का तो लगना ही है, सबको अलग अलग बता रखे हैं। जिसका लगता था वही अगले दिन मिठाई ले गए हाजिर, और वो 100 को बताता था, बाबा बड़ा करामाती है, बाबा ने एक ही बार बताया और मेरा लग गया। उसको क्या पता मैंने कितनों को बता रखा था, अलग अलग बता। आप किस मजार पर बैठा करते थे? किल्लन मालन है, चाचा भतीजे की मजार है, मामा भांजे की, सॉरी। और कितने समय तक आप वहां बैठे? 3 साल लगभग। 3 साल तक वहां बैठे। और जब वहां मैंने खुद बैठते की भी बनाई अलग से 2 सेपरेट मजार, खुद भी तैयार की मैंने। वहां कुछ था ही नहीं, सिर्फ पेड़ था, खतरनाक सी चारों तरफ वो थी सिचुएशन। वहां मैंने फिर हरी पीली चद्दरें टांग टांग के पेड़ को और डेंजर बना दिया, और फिर नीचे अपना इस तरह करके बना के आगे सामने गल्ला रख दिया, वहां आने शुरू हो गए पैसे। यानी कि इस्लाम के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, हर जगह ऐसे ही है। जब ये 3 साल तक आप वहां बैठते थे तो और क्या ऐसे अनुभव हुए आपको? कुछ एक्सपीरियंसेस अपने 3-4 ऐसे शेयर कीजिए जिससे पता लगे लोगों को कि भाई क्या आपके साथ हुआ, आपने क्या क्या देखा। देखिए मैं जब मौलवियत में था, कुछ दिन इमामत भी करी है मैंने। जब मैं अंदर था तो वहाँ अंदर इमाम लोग मिलते थे, उन्हीं के साथ उठना, चाय पीनी, बैठना, अंदर की बातें शेयर करना। वे भी हमसे आपस में बैठ के फलाने से इतने उतारे, डिमके से इतने उतारे, सब चलता था। फिर उन्हीं से पता लगता था कि एक टाइम की वजू बना के 5 टाइम नमाज पढ़ा देते थे। हर वक्त वजू बनानी है, लेकिन एक ही वजू में सर्दियों के अंदर आलकस करते थे, और पूरी दुनिया को नमाज पढ़ा देते थे अपने पीछे। मैं कहा यार ये लोग अंदर रह के अल्लाह से नहीं डर रहे और बाहर सबको डरा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें मुझे कनेक्ट करी, मुझे पता लगा, तब इस्लाम की तरफ ज़्यादा रुचि हुई। फिर उसको और गहन तरीके से पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर ये टोटल हो गया था मैं कि भाई मोहम्मद साहब ने जो है इसको तैयार किया है। अल्लाह का नाम इसलिए यूज कर दिया कि अगर वो खुद के नाम से देता तो लोग एक्सेप्ट ना करते। उसने एक सर्वशक्ति के नाम से उसका नाम अल्लाह दे दिया। पहले अल्लाह नाम कोई शब्द नहीं था, इलाहा था, इलाही था, जो कि 3 देवियों को बोला जाता था, लात, मनात, उज्जा। इन्हीं की पूजा होती थी पहले। उसी से इलाही से अल्लाह ले लिया है, अल्लाह वर्ड ले गया, उसका नाम अल्लाह है। और वो मेरे को जो है संदेश भेजता है मैसेंजर के जरिए, जिब्रील के जरिए। जिब्रील कोई नहीं है, वो गैब्रील पढ़ रखा था उसने, ईसाइयत में पढ़ रखा था। ऐसे सभी के नाम पर जी उसने सोलोमन का नाम हजरत सुलेमान रख दिया, एडम का नाम आदम अलैहिस्सलाम रख दिया, उसका जैकब का नाम याकूब रख दिया। सबके नाम इस तरह फर्जी फर्जी बना के उनको थोड़ा बहुत मुस्लिम वो दे दिया, जामा सा।
इस तरह से उसने इस्लाम को खड़ा किया है। आपका अपना परिवार जब आप ऐसी बातें करते हैं, घर जाते हैं, कुछ कहते हैं आपसे? नहीं, मेरे से तो बचते हैं। मैं जब बात करता हूँ उठ के इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा दबंगई से मैं रहने वाला आदमी हूँ। नहीं, कभी आपसे कहते नहीं है कि आप इस्लाम के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं, या आपका पूरा परिवार भी अब आपकी सोच जैसा हो चुका है? लगभग है, मतलब असल में तो ऐसे ही है जैसा मैं हूँ, असल में तो ऐसे ही है, लेकिन बस लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह अल्लाह और 24 घंटे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजी नमाजी कोई नहीं है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के जो मुसलमान हैं कभी आपको टोकते हैं? नहीं, मेरे को वजह है ना इसके पीछे, कोई इसलिए नहीं टोकता। जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है भाई ये गुंडा रह चुका है, मैं सर्टिफाइड गुंडा था पहले। तो एक गुंडे से मत्था लगाना आसान बात नहीं है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, लोग इस्लाम को सही तरीके से कैसे जाने और धर्म के नाम पर किसी को भी बेवकूफ़ ना बनाया जा सके, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, पहले जिस वक्त मुझे इस्लाम की सच्चाई पता लगी उसमें बहुत वक्त लगा। मुझे खुद पढ़ना पड़ा, सीरतों को पढ़ना पड़ा, हदीसों को पढ़ना पड़ा, कुरान को पढ़ना पड़ा, और पढ़ने के साथ उसमें दिमाग भी लगाना पड़ा। फिर खुद प्रैक्टिकल भी किए मैंने, मज़ारों के ऊपर मुँह दिया, मज़ारों के ऊपर लेट के सोया, उसी की चद्दर ओढ़ ओढ़ के प्रैक्टिकल भी किए। आज तो उस वक्त कोई किताब भी नहीं पढ़ने को मिलती थी हमारे को, भाई चलो किसी की किताब से पता लग जाए कि भाई किसी ने किताब लिखी है कि इस्लाम में ऐसा है ऐसा है, ऐसी किताबें भी नहीं थी। तो हमें तो खुद प्रैक्टिकल करना पड़ा। आज का वक्त इतना बेहतरीन वक्त है। सबसे पहली तो बात तो इंटरनेट, अगर इंसान चाहे तो एक्स मुस्लिम आज इतने आ चुके हैं, उनकी जो पॉइंटेड दलीलें हैं मैन, अगर आप उनकी दलीलों को ही सर्च कर पढ़ लो तो आपका वक्त बच जाएगा। जो काम में हमें 10-15 साल लगे, आप 6 महीने में पढ़ के क्लियर हो जाओगे कि भाई इस्लाम कोई अल्लाह की किताब है नहीं है। 6 महीने भी नहीं लगेंगे, महीने 2 महीने में आदमी समझ जाएगा। एक्स मुस्लिमों के दिए हुए पॉइंट पढ़े, जो पॉइंट वे बता रहे हैं कि भाई इसको चेक करो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि मोहम्मद के कारनामे हैं, अल्लाह नाम की कोई चीज़ है नहीं है। तो बहुत जल्दी समझ सकता है आदमी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, और हम जानते हैं कि इनमें से जो लोग हमारे दर्शक भी हैं वो भी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो बातें सलीम साहब कह रहे हैं उसे खुले दिमाग से सुनने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है कि जो कुछ लिखा गया है और जो बातें ये कह रहे हैं वो बातें वाकई मैच करती हैं या नहीं मैच करती हैं। धर्म को सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी अपील भी है इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि सही तरीके से जानिए, अपना भी दिमाग लगाइए, और फिर किसी भी चीज को। दिमाग लगाना हराम है इस्लाम के अंदर, इस्लाम में दिमाग ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अब आप इतनी बातें फैला रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोग अपना दिमाग जरूर लगाएं। अब तो लगा रहे हैं, जब भी तो निकल रहे हैं। अब 1.5 करोड़ से तो ऊपर हो चुके हैं इंडिया के अंदर ही एक्स मुस्लिम। हाँ, एक्स मुस्लिम। ईरान 40% एक्स मुस्लिम हो चुका है। पाकिस्तान के मौलाना रो रहे हैं कि वही पाकिस्तान के अंदर एथिज़म आ रहा है बहुत भयंकर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो और बेहतर तरीके से धर्म को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब बातचीत के लिए। थैंक यू।